Hello guys, welcome to this new video on quadratic equations. हम क्वेश्चन सोल्व करते करते ही कंसेप्ट को समझेंगे एंड दिस क्वेश्चन जो मैंने किसी प्रीवियस ईयर आईआईटी एडवांस पेपर से लिया है। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम सारे कंसेप्ट को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। उससे पहले अपने बारे में बता दूं, मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ और एक अच्छी आईआईटी से बीटेक किया, फिर कुछ अच्छे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर किए और उसके बाद किसी डिसेंट पोस्ट के ऊपर डिसेंट पैकेज के साथ हूँ। बट जो चीज़ मैंने महसूस की है वो है कि आजकल काफ़ी ज़्यादा फॉर्मूला बेस्ड रटना वो सब आ चुका है मार्केट में। तो लोग बस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स चाहिए। बट जो मेन एग्जामिनर का जो घुमाना चाह रहा है एग्जामिनर, हमें उसको पकड़ना है। क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास, किस तरह हमें यूटिलाइज करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन फालतू है, कौन सी काम की है। सो एक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एंड वंस अगेन वेलकम टू द आईआईटी एंड माइंडसेट चैनल। सो द क्वेश्चन इज लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बी ए पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स सच दैट एफ के अंदर अगर 1 डालेंगे -9 आएगा। सपोज आयोटा रूट 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस। आयोटा -1 है, ठीक है, पता है। और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ये नीचे इक्वेशंस के रूट है, ऊपर जो दे रखा है उसका एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि जो नीचे हमें इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, नीचे हमारे पास इक्वेशन है नीचे हमारे पास इक्वेशन है भैया ये 4x³ ठीक है प्लस 3ax² प्लस bx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास है। अभी इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि x कॉमन ले सकते हैं हम। सो x कॉमन इज इक्वल टू 4x² प्लस 3ax प्लस 2b इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का एक रूट तो ये हो गया x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो एक रूट तो ये आ गया। अब जो बाकी जो एक रूट इसका दे रखा है वो इक्वेशन का दे रखा है हमारे पास आयोटा रूट 3। अब अगर इस इक्वेशन का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आयोटा रूट 3 है अगर इसका रूट, तो इसका दूसरा रूट ऑब्वियसली होगा माइनस आयोटा रूट 3। ठीक है, तो हमारे पास दोनों रूट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ द रूट्स हम अगर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, मान लो ये दोनों रूट है ऊपर, -b/a इज इक्वल टू -3a/4। अब इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम होगा 0। तो इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इससे हमारे पास क्या वैल्यू आई, a इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे पास ये आ चुकी है कि a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। अभी हमें b की वैल्यू और फाइंड करनी है। b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c/a का मतलब है इसमें 2b डिवाइडेड बाई 4, जिसकी वैल्यू हो जाएगी b डिवाइडेड बाई 2। और इसकी वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 +1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा 3। तो इसका मतलब हमारे पास जो b है उसकी वैल्यू आ गई है 6। ठीक है जी, तो a और b की हमारे पास वैल्यू निकल गई है। अब जो नीचे ये है इसका काम हो चुका है पूरा। ठीक,
अभी हम आगे चलते हैं। अब ए बी की वैल्यू आ गई, तो अभी हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर f1 की वैल्यू -1 है और ए बी की वैल्यू आ चुकी है, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी की। ठीक है, ये हमारे पास सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास ए भी है, बी भी है और f1 इज इक्वल टू 9 भी है। तो सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है f1 इज इक्वल्स टू -9 इज इक्वल्स टू 1 की पावर 4 1 प्लस में ए की वैल्यू 0, तो प्लस में हो जाएगा 0, प्लस में बी एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर जैसे निकाली थी यहाँ पे, बी की वैल्यू आ गई 6, एक्स स्क्वायर तो 1 ही है और प्लस में सी। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू क्या है, माइनस में 9। अभी क्या करेंगे हम, सी इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस में 9 -7 इक्वल्स टू 9 7 16 -16। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है सी की, -16। ठीक है, अभी हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि रूट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि ये जो रूट्स हैं ये चारों, ये रूट्स हमारे पास है इसके, ये जो चारों रूट्स हमारे पास हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, और अभी हमें क्या करना है कि इन रूट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, ठीक है जी। थोड़ा ऊपर से निकाल लेते हैं पेज। ठीक है भाई, तो एफ एक्स की वैल्यू अभी हमारे पास क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास x⁴ प्लस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 0 आई थी, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस में bx², बी की वैल्यू आई थी हमारे पास 6, देन इट विल बिकम 6x², प्लस में सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -16, यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, सो सी की वैल्यू आई है हमारे पास -16 इक्वल्स टू 0। और इसको सोल्व करना है तो एक तो बेसिक मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट आप यूज़ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पे साफ साफ कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, साफ साफ आपको क्या दिख रहा होगा, हमें सम चाहिए 6x² सम चाहिए और हमें प्रोडक्ट चाहिए -16, तो 8 2 16 हो जाएगा -16। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट सी बाई ए होती है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे, x⁴ प्लस में 8x² माइनस में 2x² एंड -16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा x⁴ 2, ये हो जाएगा x² प्लस 8। ठीक है, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस में 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा, क्या आएगा, x² और प्लस में 8 इक्वल्स टू 0, देन इट विल बिकम x² -2, ठीक है, इंटू x² प्लस में 8। अभी हमारे पास 4 रूट आ जाएंगे। 4 रूट क्या आएंगे, यहाँ से रूट आया हमारे पास x² इक्वल्स टू x² इक्वल्स टू क्या है, 2 आया। ठीक है, और यहाँ से क्या आया हमारे पास, यहाँ से आया x²
इक्वल्स टू -8। ठीक है, तो अब इनका अगर आपको रूट निकालना है तो रूट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी हमारे पास क्या, x की वैल्यू आ जाएगी -√2 और +√2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2√2, तो 2√2 प्लस माइनस और माइनस इसलिए आयोटा। अभी हमारे पास वैल्यू क्या पूछ रखी है, इन सब के स्क्वायर्स का सम पूछ रखा है। तो इन सब के स्क्वायर्स का सम होगा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इनका सम करेंगे, ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये भी हो जाएगा 2, अल्फा 2 स्क्वायर भी हो जाएगा 2, प्लस अल्फा 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर करके तो क्या यही आएगा 8, तो +8 एंड +8, टोटल वैल्यू कितनी आई 16 और 4 20, तो 20 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, बट इसमें ज़्यादा कोई कंसेप्ट तो था नहीं, बस यही था कि वैल्यू दे रखी थी इसने, पहले ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो, एक रूट दे रखा है इसमें, बस ये कंसेप्ट था कि जो आ, ये रूट दे रखा है बेटा √3, यहाँ से ये समझ में आना चाहिए कि इसका दूसरा रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन -i/√2 होगा। अगर ये बात यहाँ पे पकड़ ली तो बस ये क्वेश्चन सोल्व, नहीं पकड़ पाए तो फिर घूमते रहो गोल गोल। ठीक है, यहाँ से ए बी की वैल्यू निकाली, इसकी वैल्यू पुट करी, फिर यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड आउट हुई, सब तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, और ये इक्वेशन आने के बाद इसके अंदर वैल्यू रखी। ये अब साफ दिख रहा था, नहीं दिखता तो हम पूरा फॉर्मूला यूज़ करते, हमारे पास हमें साफ दिख रहा था तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया, वैल्यू आई, फाइनल आंसर आ गया। सो गाइस थैंक्स, आज के लिए इतना ही, और बाकी और क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम अगली वीडियो में देखेंगे। एंड आप फॉलो कर सकते हो हमारे चैनल IIT माइंडसेट को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और अगर आपको कोई डाउट हो IIT के रिगार्डिंग, कैसे क्या होता है IIT के बाद क्या करना है, का इंटर्नशिप वगैरह जो कुछ भी हो, वो आप मेरे को आप नंबर दे दूंगा आपको, आप टेक्स्ट करके आराम से पूछ सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय।